सूत्र नंबर 200 पृष्ठ नंबर 188। शब्दात व्याकरणात प्रकृति प्रत्यय द्वारेण सिद्ध शब्द शब्दनया। शब्दात और व्याकरण दो लिया। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग का है, कौन शब्द स्त्रीलिंग का है, पुरुष लिंग का है, लिंग संख्या कारक आदि की अपेक्षा लेकर के और व्याकरण के अनुसार उसकी विभक्तियों को देखना, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति कारक आदि का प्रकरण, मतलब शब्द से संबंधित विषय और उसकी चर्चा करेंगे व्याकरण के अनुसार। व्याकरण से प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा, प्रकृति किसे कहते हैं, मूल शब्द, जैसे देव शब्द मूल है और उसका रूप चलाएंगे, सु और जस आदि भक्तियाँ लगाएंगे, देवा देवो देवा, देवा देवो देवा, देवम देवो देवान। प्रकृति मतलब मूल शब्द और उसमें हम विभक्तियाँ लगाते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन आदि के प्रत्यय लगाते हैं, सी और जस अम और सस ये शब्द के साथ लगाते हैं, धातु के साथ ती त अंति सी थ थ आमी आवा आमा ये लगाते हैं ना। तो जो नए शब्द अर्थात व्याकरण से प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा सिद्ध अर्थात निष्पन्न शब्द को मुख्य कर विषय करता है, वह शब्द नय है। सपठती होगा, सपठामी नहीं होगा। इस तरह से व्याकरण की दृष्टि से वाक्य रचना शब्द रचना करना। अब हम राम पढ़ता है, हम रामम पठती लिख दिया, रामम नहीं होगा ना, कर्म कारक हो गया। इस तरह से इस नय का कथन सूत्र 41 के विशेषार्थ में तथा सूत्र 77 में है। सूत्र 41 सूत्र 41 में तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ये दिया ना, शब्द नय की व्याख्या करिए ना, संग्रह न, हाँ निकालिए शब्द नय 99। जो नए शब्द वही क्या है, वही का वही है। शपति जो पदार्थ को बुलाता है, शपति शब्द का अर्थ लिखा जो पदार्थ को बुलाता है, मतलब उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कथन किस प्रकार करना चाहिए, विभक्ति का ध्यान रखो, कारक संख्या आदि का ध्यान रखो, उस पर लिंग संख्या काल कारक पुरुष वेद स्त्री वेद आता है ना, पुरुष और उपग्रह। उपग्रह का मतलब ऐसे कि गच्छति अनुगच्छति उद्गच्छति और निर्गच्छति, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। निर्गच्छति माने निकल जाता है, उपगच्छति हाँ उपगच्छति निकट आता है, संगच्छति समीन रूप से गमन करता है। अच्छा, उपग्रह के प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय लगा देते हैं ना। हाँ, पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया आपने, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया, तो इसको लिंग व्यभिचार, व्यभिचार माने दोष। व्याकरण की दृष्टि से असदोष चर्चा हो गई, क्योंकि 10 विधान है तारका स्वाति, स्वाति नक्षत्र तारका है। यहाँ पर तारका शब्द स्त्रीलिंग है और स्वाति शब्द पुल्लिंग है, तो क्या हो गया, ग्रामर की दृष्टि से ये गलत प्रयोग हो गया। स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का कथन करने से लिंग व्यभिचार, लिंग संबंधी दोष और कारक संबंधी दोष, स्त्रीलिंग पुरुष वेद आदि सब जो अलग अलग चर्चा कर दी। एक वचन के स्थान पर द्विवचन का प्रयोग कर दिया, द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा, पृष्ठ नंबर 99 से देख लेना। नक्षत्रम पुनर्वसु, अब पुनर्वसु में द्विवचन है, क्योंकि उकार की मात्रा साधु साधु साधव, द्विवचन का प्रयोग कर दिया, और नक्षत्रम शब्द नपुंसक लिंग है और एक वचन है, तो गलत हो गया ना। नक्षत्र शब्द एक वचनांत है, पुनर्वसु शब्द द्विवचनांत है, इसलिए एक वचन के साथ द्विवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार हो गया। व्यभिचार माने दोष। शब्द में व्याकरण की अपेक्षा से हमारा निर्दोष वाक्य रचना होनी चाहिए। आगे समाभिरूढ़ देखेंगे।
सूत्र नंबर 201। परस्परेणाभिरूढ़ा समभिरूढ़ा शब्द भेदे अप्यर्थ भेदो नास्ति यथा शक्र इंद्र पुरंदर इत्यादय समभिरूढ़ा। यहाँ भी वही दिया प्रकरण। क्या बता रहे हैं? परस्परेण अभिरूढ़। अभिरूढ़ किसे? नाना अर्थों को छोड़कर किसी एक अर्थ में शब्द को अभिरूढ़ कर देना, अर्थात उसको मुख्य बनाकर कथन करना। परस्पर में अभिरूढ़ शब्दों को ग्रहण करने वाला नय समभिरूढ़ नय है। जैसे कि शब्द की अपेक्षा से तो गच्छति इति गौ, जो गमन करे, गमन करना, गम गच्छति गच्छता, गम धातु का अर्थ होता है गमन करना। तो हम गच्छति इति गौ कर दिया, नहीं, समभिरूढ़ नय कहेगा नहीं। एक पशु विशेष को हम गाय कहते हैं, गमन करे तो हम गमन करें तो हम गाय थोड़ी कहलाएंगे। व्युत्पत्ति अर्थ अलग होता है। और समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से तो गाय अर्थ में भी कहीं उस गो शब्द का अर्थ गाय लेंगे, ऐसा। अब शब्द की अपेक्षा क्या बता रहे हैं? ये शक्र इंद्र पुरंदर, ये तीनों ही शब्द देवराज के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ व्युत्पत्ति अर्थ नहीं लेंगे। शक्नोति इति शक्र, इंदति इति इंद्र, पुरम दारयति इति पुरंदर, ये शब्द अर्थ व्युत्पत्ति अर्थ की अपेक्षा हुआ। और समभिरूढ़ नय क्या बताएगा? सभी एक देवराज इंद्र के वाचक हैं, माने पर्यायवाची शब्द हैं। परस्पर में अभिरूढ़ शब्दों को ग्रहण करने वाला नय समभिरूढ़ नय है। इस नय के विषय में शब्द भेद होने पर भी अर्थ भेद नहीं होता। शब्द भेद तो है शक्र इंद्र पुरंदर, लेकिन समभिरूढ़ नय कहेगा सभी पर्यायवाची हैं, देवराज इंद्र के ही सूचक हैं। हाँ, आगे इसमें भी देख लो आप। शब्द भेदे अपि, शब्द का भेद होने पर भी अर्थ भेदो नास्ति, वही का वही उदाहरण दिया है, शक्र इंद्र पुरंदर। इस नय के विषय में शब्द भेद आने पर भी अर्थ भेद नहीं है, सेम वही है। यहाँ पर तो एक ही देवराज ईंधन क्रिया करता है, तब भी देवराज ही है। आज्ञा ऐश्वर्य आदि से युक्त होने के कारण इंद्र कहते हैं। समभिरूढ़ नय में पर्यायवाची शब्द नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह नय प्रत्येक पद का भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। इस नय की दृष्टि में दो शब्द एक अर्थ में रहते हैं, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न दो शब्दों का एक अर्थ में सद्भाव आने पर विरोध आता है। यदि यह कहा जाए कि दो शब्दों में समान शक्ति पाई जाती है इसलिए वे एक अर्थ में रहते हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि दो शब्दों में सर्वथा समान शक्ति पाई जाए फिर दो शब्द क्यों हैं। इस प्रकार इन्होंने धवला की अपेक्षा से लिखा है। धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 240। अब ये क्या किया इन्होंने? समाभिरोह शब्द की अर्थ देखो। सम अभिरोहण, सम माने सम अर्थात छोड़कर, प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है। गो इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ होते हैं, वह पशु अर्थ में रूढ़ है। तो मैंने बताया था ना, गच्छति इति गौ, ये अर्थ नहीं लेना। गाय विशेष एक पशु विशेष के अर्थ में गो शब्द अभिरूढ़ है, तो नाना अर्थों का उल्लंघन कर दिया ना, और उसको किसी एक अर्थ में जो प्रसिद्ध अर्थ आ रहा है उसको लिया उन्होंने। कह रहे पशु अर्थ में लेना गो शब्द का अर्थ। अब गो शब्द का ज्ञान भी होता है, गमन करना भी होता है, लेकिन जैसा प्रकरण उसके अनुसार किसी एक शब्द को किसी एक अर्थ में भी अभिरूढ़ किया जाएगा। नाना अर्थों को समाभिरोहण करके अर्थात सम कर दिया, नाना अर्थ को सम कर दिया, मैंने उसको गौड़ पक्ष में डाल दिया और किसी एक अर्थ में उसको अभिरूढ़ किया। ये लिख रहे सर्वार सिद्धि में ऐसा लिखा है। शब्द अनेक हैं, लेकिन विवक्षा के अनुसार नय है ना, नय क्या करता है?
क्या तत्वार सूत्र में है ना, अर्पिता नर्पित सिद्धे। तो शब्द के अनेक अर्थ हैं, ठीक है। जय धवला आदि में लिखा है कि नाना अर्थ हैं, तो नाना शब्द भी होना चाहिए, उसके अनेक अर्थ होना चाहिए। लेकिन न क्या करता है, अन्य अर्थ को गौण कर देगा और किसी एक अर्थ को मुख्य बनाएगा। जब हम समाभिरूढ़ न की चर्चा कर रहे हैं तो किसी एक अर्थ में उसको अभिरूढ़ करेंगे। जैसे विवक्षा है, हमें गाय के संदर्भ में चर्चा करनी है, ये नील गाय है, ये अमुक गाय देशी गाय है, ये जर्सी गाय है, तो गो शब्द का प्रयोग कर ही रहे हैं। अब विवक्षा तो गाय की देनी है, तो वहाँ गो शब्द का अर्थ गाय ही तो करेंगे। हाँ, अन्य अर्थ थोड़ी ले लेंगे, गच्छति इति गौ ये अर्थ थोड़ी लेंगे। ज्ञान गम धातु का अर्थ जानना भी होता है, संदर्भ तो गाय का है और हम चर्चा करने लगे ज्ञान की, गच्छति इति गौ ऐसा करें, गम धातु का अर्थ जानना होता है, अभिगच्छति अनुगच्छति ऐसा अर्थ ले, गलत हो जाएगा ना। संदर्भ जैसा है, प्रकरण जैसा है, उसी के अनुसार उस शब्द को ग्रहण करते हैं और अन्य जो उसका उस शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उसको गौण पक्ष में डाल देते हैं। सैंधव, सैंधव माने तो सैंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। अब युद्ध स्थल में जा रहा है और कह रहा है सैंधव माने, तो घोड़ा ला कर देंगे, नमक थोड़ी ला कर देंगे। भोजन कर रहा है तो नमक ला कर देंगे। प्रकरण के अनुसार अर्थ लेंगे ना। हाँ, जय धवला पुस्तक में जो लिखा है कि नाना दो भिन्न शब्द हैं तो उसके भिन्न ही अर्थ होंगे, व्युत्पत्ति के अपेक्षा भिन्न अर्थ होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम समाभिरूढ़ न ले रहे हैं तो चर्चा तो ठीक है कि शब्द अनेक है तो अर्थ भी अनेक होना चाहिए, लेकिन संदर्भ के अनुसार किस शब्द को तो शब्द के किस अर्थ को तो गौण करना और किसको मुख्य बनाना, प्रकरण के अनुसार ये समाभिरूढ़ न उसकी चर्चा करेगा। जब गाय पशु विशेष का प्रकरण चल रहा है तो वहाँ गो शब्द का अर्थ गाय ही लेंगे। जब ज्ञानार्जन की चर्चा चल रही है, कहते अभिगच्छति संगच्छति, अच्छी तरह समझता है जानता है, तो वहाँ ज्ञान अर्थ लेंगे। जैसा प्रकरण है, जैसा संदर्भ है, उसके अनुसार समाभिरूढ़ ने क्या करता है, अन्य अर्थ को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में शब्द को अभिरूढ़ करता है। ऐसा अब इन्होंने चर्चा तो करी जय धवला आदि के अनुसार, लेकिन उसका कंक्लूजन पूरे पुस्तक को देखने के बाद क्लियर होगा। भाई शब्द भिन्न है तो अर्थ भी भिन्न होगा, लेकिन व्युत्पत्ति की अपेक्षा शब्द भिन्न है और अर्थ भिन्न है। प्रकरण जैसा चल रहा है उसके अनुसार ही हम चर्चा करते हैं। समाभिरूढ़ नहीं तो ये बताएगा प्रकरण के अनुसार जैसा संदर्भ है, वक्ता का अभिप्राय क्या चल रहा है, किस विषय को समझाना चाहता है वो, उसके अनुसार उसका अर्थ लिया जाएगा। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। इस नए का विशेष कथन सूत्र 41 के विशेषार्थ में तथा सूत्र 78 में भी है। सूत्र 78 में भी ये बता रहे हैं। गो शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं। तथापि लिख रहे ना, तथापि वह पशु अर्थ में रूढ़ है। रूढ़ी से लेते हैं ना, अभिरूढ़ माने मुख्य बनाकर उसी में उसको उसकी सेटिंग करना, अन्य अर्थों को गौण कर दिया और जैसा प्रकरण चल रहा है, जैसा संदर्भ चल रहा है, उसके अनुसार ही उसका अर्थ लिया। ऐसा अब एवं भूत न देखेंगे, इसका अर्थ समझ में आ गया ना। एवं आगे एवं क्रिया प्रधानत्वेन भूयत इत्येवं भूत। पूजन करते समय पुजारी कहेंगे उसको, भले वो बहुत बड़ा सेठ हो, राजा महाराजा कुछ भी हो, पूजन कर रहा है उस समय पुजारी ही कहेंगे उसको। क्रिया की प्रधानता पूर्वक, जो न क्रिया की प्रधानता पूर्वक कथन करता है वह एवं भूत न है। अच्छा, उदाहरण क्या दिया इन्होंने, चिड़िया ग्राम में, वृक्ष में, झाड़ी में, शाखा के एक भाग में, अपने शरीर में तथा कंठ में चहचहाती है।
इस दृष्टांत में कहे गए 7 स्थान सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए हैं। इसी प्रकार नैगम आदि 7 नयों का विषय भी सूक्ष्म सूक्ष्म होता गया है। ये उदाहरण एवं भूत का नहीं है, ये बता रहे हम जो 7 नय की व्याख्या करी उसकी अपेक्षा से। अब हम 79 सूत्र के अनुसार यहाँ देख लेते हैं। एवं भूत नयो यथा इंदति इंद्र, जिस समय देवराज इंद्र क्रीड़ा करता हो उस समय उसको हम इंद्र कहेंगे। शक्नोति, जम्बूद्वीप को पलटने में भी समर्थ है, इस प्रकार की शक्ति विशेष की चर्चा की जा रही है तब उसको शक्नोति कहेंगे। पुरम धारयति, पुर का विभाग करने में समर्थ है, उस प्रकार की क्रिया में संलग्न है तो उसको पुरंदर कहेंगे। पहले ये सब प्रकरण आ चुका है, ये तो एक निचोड़ के रूप में संदर्भ दे रहे हैं, फिर इतना तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ूँ क्या पूरा श्लोक? अर्थ पढ़ लेती हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बता रहे हैं पूरे मतलब 7 नयों की चर्चा एक साथ कर रहे हैं। देखो उदाहरण क्या दिया उन्होंने। सबसे पहले किसी मनुष्य को, पेज नंबर 190 देख लीजिए, किसी मनुष्य को पापी जीवों का समागम करते हुए देखकर नैगम नय से कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है। अब नरक में रहने वाले को नारकी कहेंगे। जिसको नरक गति नाम कर्म का उदय हो और नरक आयु भुज्यमान चल रही हो उसको नारकी कहते हैं। लेकिन अब संकल्प मात्र ग्राही है ना, उसकी विचारों में आचरण में ऐसा दिख रहा है नारकी जैसी क्रिया कर रहा है, सदृशता। जब वह मनुष्य प्राणी वध करने का विचार कर सामग्री का संग्रह करता है तो वो संग्रह नहीं हो गया। ले किसी ने संकल्प किया कि मुझे इसको मारना है, किसी की हत्या करनी है, किसी को पीड़ा पहुंचानी है, नारकी क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा, मारना काटना। तो नारकी जैसी क्रिया मनुष्य भाव में कर रहा है वो। तो किसी मनुष्य को किसी को प्राणी वध करने का विचार कर रहा है वो, तब तो नैगम नय का विषय हो गया। और फिर मारने की सामग्री जुटा रहा, अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण लेकर के वो चल दिया। एक एक क्रम से बता रहे हैं। सामग्री का संग्रह करता है तब संग्रह ने, और धनुष बाण लेकर के शिकार करने के लिए चल दिया व्यवहार ने। और ऋजुसूत्र ने क्या करता है? वर्तमान को ग्रहण करता है ना। ऋजुसूत्र ने क्या कहता है? जब आखेट स्थान पर बैठकर वह पापी मृगों पर आघात करता है उस समय वह ऋजुसूत्र नय से नारकी है। एक नारकी टॉपिक को ग्रहण किया, टॉपिक एक लिया। अब 7 नयों के द्वारा एक ही व्यक्ति को नारकी सिद्ध कर रहे हैं। नय 7 हैं, टॉपिक हमने एक लिया, कोई व्यक्ति है उसको करें नारकी है। तो नैगम नय की अपेक्षा चूंकि उसने संकल्प किया किसी को मारने का, संकल्प मात्र ग्राही नैगमों ने जब संकल्प चल रहा है उसको मारना है, इसको काटना है, इसको पीड़ा पहुंचानी, तो नैगम नय की अपेक्षा से उस समय वो नारकी कहलाता है। और जब मारने काटने के लिए अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करता है उस समय संग्रह नय की अपेक्षा से वो संग्रह कर रहा है। अब भेद विवक्षा चल गई, क्या कर रहा है? मृगों की खोज कर रहा है, कहाँ पर हमको हिरण मिलेगा उसको मैं मारूंगा। सूक्ष्म सूक्ष्म आगे चल रहा है ना व्यवहार ने। फिर बैठ करके आघात करना ही चालू कर दिया, ऋजुसूत्र नय हो गया। जब जंतु प्राणों से विमुक्त कर दिया जाए तभी वह आघात करने वाला। जब द्रव प्राण का उच्छेद हो जाए, शब्द ने क्या करेगा? प्राणों का विच्छेद करना, ये नारकी का काम है। तो शब्द ने से उस समय वो नारकी होगा जब आघात कर दे। तब जब मनुष्य नारक कर्म का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त हो जाए तब वह समभिरूढ़ नय से नारकी है। नरक गति का बंध कर ले, नरक आयु के बंध से संयुक्त हो जावे।
नाना अर्थों को छोड़कर एक में अभिरूढ़ कर रहे ना, तो अर्थ क्या लिया? नरक गति का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया। जब वही मनुष्य नरक गति में पहुंच जावे, अब नरक भुज्यमान आयु नरक की हो गई, अब एवं भूत नहीं होगा। नरक में वही जीव पहुंच गया, भुज्यमान उसकी मनुष्य आयु समाप्त हो गई, और नरक गति में पहुंचने के बाद नरक गति का भी उदय आ गया और क्रिया भी वैसी कर रहा हो, एवं भूत ने। भाई अभी तो मनुष्य पर्याय थी ना, एवं भूत ने कैसे लगेगा? एवं भूत ने तो जब भुज्यमान नरक आयु हो जावे, भुज्यमान नरक गति हो जावे, तब एवं भूत ने लगेगा। हाँ, अरे किसी किसी को कहते हैं ज़्यादा चिल्लाता है, अरे शेर है, शेर की तरह दहाड़ है, देखो ना ये तो शेर है, ये तो शेरनी है, गरज रही है इस तरह से, है शेर नहीं, शेरनी भी नहीं है। हाँ बस क्रूरता है, उसके अंदर दुष्टता नज़र आ रही है, उसके संकल्प विचार एक नारकी की तरह ही चल रहे हैं, है तो मनुष्य गति में, लेकिन उसका संकल्प, उसके विचार हमेशा क्रूरता शूरता को लिए हुए हैं, दुर्जनता को लिए हुए हैं, तो उसको कहते हैं नारकी है। भले शरीर से आयु है तो मनुष्य, लेकिन नारकी जैसा ही है, वो तो नारकी ही है, बोलते हैं नारकी ही है, इसके विचार हमेशा नारकी जैसे बनते हैं, इसलिए नारकी है। और नारकी की तरह हमेशा उन्हीं माने हिंसात्मक पदार्थों के संग्रह में लगा रहता है, संग्रह ने आ गया और उन हिंसात्मक पदार्थों का प्रयोग करने लग गया, व्यवहार नहीं हो गया, प्रयोग करने में जुड़ गया ना, वो खोज करने लग गया। अब जंगल में गया, कहाँ हिरण मिलेंगे उनको मारूंगा, ये सोच रहा है ना, और फिर आघात ही करने लग गया, तो ऋषिसूत्र नहीं हो गया, काल भेद पूर्वक। समझ में आ गया ना? आगे 203 नंबर सूत्र, शुद्धा शुद्ध निश्चय द्रव्यार्थिकस्य भेदौ। शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने, शुद्धा अशुद्ध निश्चय द्विवचन का प्रयोग किया ना, देवा देवौ देवा, औ सु औ जस लगाते हैं ना विभक्ति। अब देखो ये यहाँ एक वचन है द्रव्यार्थिकस्य, ये दोनों के दोनों द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं, एक वचन का प्रयोग द्रव्यार्थिक नय के भेदौ, द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। शुद्धा शुद्ध निश्चय भेदौ, शुद्ध और अशुद्ध दोनों निश्चय नय के भेद हैं, पर कौन से निश्चय नय? द्रव्यार्थिक नय के। हाँ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ऐसे ये दोनों द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। एक बार द्रव्यार्थिकस के साथ शुद्ध लगा दो और एक बार द्रव्यार्थिकस के साथ अशुद्ध लगा लो, दो भेद हो गए। हाँ, अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहेंगे? पहले ये सब आ चुका है, जहाँ 10 द्रव्यार्थिक नय के भेद किए थे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में द्रव्य को प्रधान बनाएंगे, उत्पाद व्यय को गौण कर देंगे। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, जब उत्पाद व्यय को गौण करके और द्रव्य को मुक्त करके कथन करते हैं तो वस्तु को नित्य बताते हैं, और नित्य वही तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया। अब जब हम उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को लेकर एक साथ कथन करते हैं तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया, क्योंकि उसने उत्पाद व्यय को गौण नहीं किया। साथ ले उत्पाद व्यय सापेक्ष, हाँ उत्पाद व्यय सापेक्ष लिख रहे हैं, द्रव्य को ले रहे हैं लेकिन उत्पाद व्यय की को सापेक्ष करके कथन कर रहे हैं, वो अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा। आगे देखो, इसका इसमें नंबर नहीं डाला लेकिन पहले आ चुका है, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद बताए थे ना, वहाँ आ चुका है। कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मोपाधि सापेक्ष करके चर्चा करी थी ना। नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक में अशुद्ध द्रव्यार्थिक में पहले आ चुका है, पृष्ठ नंबर याद नहीं है, लेकिन शुद्ध में वही लिखा था, शुद्ध और अशुद्ध में जो उत्पाद है और ध्रुव से युक्त है वह सत्य है। अग्रम वह नित्य बस से जो नवीन अवस्था से रोटी से उत्पाद
उत्पाद व्यय को सापेक्ष करेगा तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होगा। जैसे अपन द्रव्य संग्रह पर जीव क्रोधी है, मानी है, मायावी है, तो जीव ही तो उपादान कारण तो जीव ही हुआ ना, वही तो क्रोध रूप प्रमाण कर रहा है, लेकिन कर्म सहित है तो उसको क्रोधी, मानी, मायावी कर रहे हैं, पर पर्यार्थिकने से नहीं, द्रव्यार्थिकने से, क्योंकि द्रव्य की मुख्यता करके कथन की जा रही है। जीव को क्रोधी बताया जा रहा है, जीव ही वैभाविक परिणमन कर रहा है। जब जीव को हम क्रोधी, मानी, मायावी, रागी, द्वेषी कहते हैं तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थिकने से कथन हो गया। अब जब कर्मोपाधि निरपेक्ष हो गया तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो जाएगा। संसारी जीव को भी सिद्धवत बता रहे हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। वस्तु का जो शुद्ध स्वरूप है, चित्त चैतन्य ज्ञाता दृष्टा मात्र, वो शुद्ध हो गया। ये चीज़ें अभेदानुपचरितया वस्तु निश्चयते इति निश्चय। अभेदा निश्चय, सूत्र नंबर 204। अभेदानुपचरितया अभेद और अनुपचारता से जो न वस्तु का निश्चय करे वह निश्चय न है। व्यवहार में भेद विवक्षा होती है और निश्चय में अभेद विवक्षा होती है। गुण और गुणी, पर्याय पर्यायी का भेद अर्थात द्रव्य में पर्याय का पर्याय या गुण भेद निश्चय न का विषय नहीं है। वो आत्मा को चित्त चैतन्यमयी बताएगा, तन्मय। आत्मा में ज्ञान दर्शन है, ये भेद विवक्षा हो गई। आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा चित्त चैतन्यमयी है, तन्मय, अभेद कर दिया ना, तन्मय कहा तो अभेद विवक्षा हो गई। और आत्मा में गुण भी है, पर्याय भी है। गुण पर्याय वद द्रव्यम, वत मन तन्मय, गुण और पर्यायों का समूह ही द्रव्य है, अभेद विवक्षा हो गई। अब फिर बता रहे आत्मा में पर्याय भी होती, कोई भी जीव द्रव्य है, द्रव्य में गुण भी होता है, में लगा दिया ना, भेद विवक्षा हो गई। तन में तद्रूप कह दिया तो अभेद विवक्षा हो गई। ये लिख रहे हैं समय सार गाथा 6-7 में कहा, अन्य द्रव्य के संबंध से द्रव्य में उपचरित होने वाले धर्म को निश्चय नय का विषय नहीं कहते, नहीं है। निश्चय नय का विषय भेद और उपचार की अपेक्षा से रहित होता है। अखंड द्रव्य, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। प्रदेश भेद होए तो खंड होवे, प्रदेश भेद न होने से अखंड है। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, लेकिन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से जब कथन करते हैं तो प्रदेश भेद है। हम भी जीव, आप भी जीव हो, लेकिन मेरा आत्म प्रदेश अलग, आपका आत्म प्रदेश अलग। तो ये ये कहाँ पर, यहाँ अभेद विवक्षा नहीं रहेगी। व्यापी व्यापक भाव नहीं है, प्रदेश भेद है, खंड। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है, वहाँ पर अभेद विवक्षा नहीं बन सकती। अभेद कैसे हो जाएगा? फिर तो ब्रह्माद्वैतवाद, ज्ञानाद्वैतवाद की चर्चा आ जाएगी, वो तो मिथ्यानय का विषय हो जाएगा। वस्तु को एक धर्मात्मक मानना। अद्वैतवाद में क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, पूरा विश्व ब्रह्ममय है, वो एकांत नहीं पकड़ेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है, सबका अपना अपना प्रदेश है, अपने अपने कर्मानुसार उसको जीवन प्राप्त होता है, उसकी पर्याय उसके कर्मानुसार मिली है। ब्रह्मा जी ने नहीं उसको मनुष्य बना दिया, तिरंज बना दिया, देव बना दिया। ये चर्चा है ना। यहाँ क्या बता रहे, गुण और गुणी, गुण और गुणी में प्रदेश भेद बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पर्याय पर्यायी में, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय चल रही है और जीव की उस मनुष्य पर्याय के साथ, अब मनुष्य के का जो आकार है उसके आत्म प्रदेश का आकार वही तो बना। मनुष्याकार आत्म प्रदेश हुआ, तिरंच में गया त्रियंचाकार आत्म प्रदेश हुआ, नरक में गया, नरक में जैसी अवगाहना प्राप्त करी उसके अनुसार उसकी आत्म प्रदेश हुए। जब शरीर प्रमाण आत्मा है ना, तब यही तो ले रहे हैं। पर्याय पर जिस पर्याय में जाता है उस जीव के आत्म प्रदेश भी उसी आकार वाले हो जाते हैं। तो पर्याय और पर्यायी में अभेद करेंगे तो
निश्चय नहीं हो जाएगा, और भेद करेंगे तो व्यवहार नहीं हो जाएगा। आत्म प्रदेशों में आकार उनका भिन्न भिन्न बन रहा है, जैसी पर्याय में जाता है उसी प्रकार से उसकी आकृति बन जाती है। जीव तो पर्यायी कहलाया, और उस जीव की जो आकृति की चर्चा करते हैं, व्यंजन पर्याय की चर्चा करते हैं, पर जैसा शरीर मिला उसी प्रकार उसका आकार बनता है ना। प्रदेश भेद के बिना पर्याय पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश भेद के बिना गुण गुणी की चर्चा कर रहे हैं। अभेद अभेद कर रहे हैं ना, जो जीव है उसी का तो आकार उस रूप तद्रूप जिस आकार जिस पर्याय में गया उसी आकार रूप उसके आत्मप्रदेश बन रहे हैं। इसमें उपचरित वगैरह नहीं लगेगा, उपचरित वगैरह तो उसमें लगता है उपनय बनाया था। हाँ, असद्भुत उपचरित व्यवहार है, सद्भुत। हाँ, व्यवहारने का लक्षण भेदोपचारितया वस्तु व्यवहार्यते इति व्यवहार। भेद और उपचार पूर्वक वस्तु का जहाँ व्यवहार किया जाता है उसे व्यवहार नहीं कहते। वी प्लस अव प्लस हार, हार माने भागहार बोलते ना, विभाजित करना। जहाँ विभाजन चालू हो गया वो व्यवहार नहीं हो गया। विभाजन किसमें कर, काल भेद पूर्वक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि नैगम संग्रह व्यवहार तीनों द्रव्यार्थिक ने हैं, द्रव्य का ही कथन कर रहे हैं। गुण और गुणी में अभेद है, फिर भी प्रत्येक द्रव्य में अनेक गुण होते हैं और प्रत्येक गुण का लक्षण अलग अलग है, तो प्रत्येक गुण का लक्षण भेदपूर्वक बताएगा। ज्ञान किसे कहते हैं, जानने का काम करें। दर्शन सामान्य अवलोकन, सम्यक दर्शन चैतन्य की ही तीन पर्याय हैं, समझन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब हमारा चैतन्य श्रद्धा रूप पर मन करता है तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। इस तरह की चर्चा है तो द्रव्यार्थिक नहीं, लेकिन द्रव्यार्थिक नहीं के तीन भेद किए ना, नैगम, फिर संग्रह, फिर व्यवहार। अब व्यवहार ने क्या करेगा, गुण और गुणी का परिचय देगा भेद विवक्षा पूर्वक। गुणी किसे कहेंगे और गुण किसे कहेंगे, दोनों की परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में बताई है। क्या बताई है, द्रव्या से निर्गुणा गुणा, गुण की परिभाषा हो गई, और गुण पर्य व द्रव्य, गुणी की परिभाषा हो गई, द्रव्य। गुण और गुणी का भेद करके अब यहाँ व्यवहार ने भेद करेगा। भेद करेगा माने प्रदेश भेद की चर्चा नहीं है, लक्षण भेद, संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद। गुण और गुणी का भेद करके, पर्याय पर्यायी का भेद करके, मैंने लक्षण कर रहा है ना, गुण का लक्षण अलग, गुणी का लक्षण अलग। पर्याय किसे कहते हैं, तो क्रमवर्तीना पर्याय। पर्यायी किसे कहते हैं, पर्याय सहित जो जीव है वो पर्यायी हो गया। गुण गुणी का भेद करके या पर्याय पर्यायी का भेद करके जो वस्तु को ग्रहण करता है मैंने उस प्रकार से उसकी विवक्षा करता है, उस प्रकार उसकी चिंतन में आता है। उसके चिंतन में कहे तो ज्ञान नहीं हो गया, और वचन प्रणाली से उसका प्रयोग कर रहा है तो वो क्या हो गया, द्रव्य की अपेक्षा से। नए के दो भेद बताए ना, अर्थ नए, ज्ञान नए। वचनात्मक द्रव्यश्रुत हो जाता है, वचनात्मक द्रव्यश्रुत है ना। जीव के ज्ञान दर्शन आदि गुण तथा नर नारक आदि पर्याय, जीव के लगा दिए ना, भेद विवक्षा हो गई। जीव के अंदर ज्ञान है, जीव के अंदर दर्शन है, इस प्रकार से अनेक गुण जीव के अंदर पाए जाते हैं, उसमें पर्याय भी अनेक बनती है, नर नारक आदि। लेकिन विवक्षा में ऐसा है, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, लक्षण आदि की अपेक्षा। जब भी तो हमने एक बार बताया था, अन्यत्व और पृथकत्व, पृथकत्व में प्रदेश भेद बनेगा, अन्यत्व में गुण का लक्षण अलग, गुणी का लक्षण अलग, ये अनत्य लक्षण। गुण को गुण कह रहे, गुण को गुणी नहीं कहते, गुणी को गुणी कहते, गुणी को गुण नहीं कहते। संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है ना, तो इसको कहते हैं अन्यत्व। तो अन्यत्व की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। अब जीव के ज्ञान, तो जीव अलग हो ज्ञान अलग हो ऐसा तो है नहीं, लेकिन जीव होगा गुणी और ज्ञान हो गया उसका गुण, तो लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद बन गया ना, ये चीज़ है। हाँ हाँ, जीव हो गया
पर्याय को धारण करने वाला पर्यायी। अब उसकी कौन सी पर्याय चल रही है? मनुष्य पर्याय चल रही है कि नारकी पर्याय चल रही है कि देव पर्याय चल रही है? भेद विवक्षा आ गई। पर जीव उस पर्याय से सहित है ना। सहित का मतलब तन्मय है, संश्लेष संबंध है, शरीर का और उसके कर्मों का संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध के कारण से उसके आत्म प्रदेशों का आकार तद्रूप हो जाता है जिस पर्याय में जाता है। ऐसा और चने को मिला दिया और उसका जो एक हो गया उसको संबंध को जोड़ेंगे नहीं, वो तो संयोग संबंध है, संयोग संबंध कहेंगे उसको। अब 4-5 दाल मिला करके बना लिया। प्रत्येक अपना अपना कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है। स्वतंत्र द्रव्य हैं, द्रव्य स्वतंत्र है। आप एक साथ उबाल दिया, एक साथ उसको सिजा दिया, कोई आइटम बना लिया, लेकिन सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अपने स्वभाव को किसी ने नहीं छोड़ा है। हम खाने के समय उसका मिक्स रूप में स्वाद ले रहे हैं। पापड़ बनाया, उसमें नमक भी डाला था, मिर्ची भी डाली थी और घी में सेक भी लिया उसको। घी अपना स्वाद दे रहा है, घी अपना काम कर रहा है, नमक अपना काम कर रहा है। और उड़द की दाल की पापड़ बनाए तो उड़द का दाल अपना कार्य कर रहा है, स्वरूप को नहीं छोड़ा है। वो भिन्न भिन्न द्रव्य है। गुण और गुणी में 2 भिन्न द्रव्य नहीं है। वो तो हाँ सब हमने ये बताया संश्लेष संबंध के कारण से। उदाहरण दिया था एक दिन मैंने, शरीर पर हाथ रखा, ऐसे हाथ पर हाथ। अब आपने पुद्गल को छुआ था, लेकिन इसमें आत्म प्रदेशों का संचार है। अब ये डेड बॉडी नहीं है, अचेतन नहीं है। इसको डेड बॉडी मरण माने अचेतन नहीं है। इसीलिए तो जीव को द्रव्य संग्रह में बताया है। संसारी जीव को मूर्त कहा। संसारी जीव को मूर्त कह रहे हैं तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? यहाँ उपचार लगेगा ना। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से जीव को मूर्त कहा। अनुपचरित संश्लेष संबंध है, लेकिन असद्भूत व्यवहार भी कर रहे भाई। शरीर तो पौद्गलिक है, जीव चैतन्य रूप है, 2 भिन्न द्रव्य हैं। अब यहाँ व्यवहार नहीं भी तो सब कुछ चर्चा कर रहे हैं भाई। एक भेद रूप व्यवहार होता है, एक उपचार रूप व्यवहार होता है। जब गुण और गुणी की चर्चा करते हैं तब उसको भेद रूप व्यवहार कहेंगे। अब जब संश्लेष संबंध पूर्वक संसारी जीवों की चर्चा कर रहे हैं तब वो उपचरित आ जाएगा। सब पढ़ चुके हैं। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से जीव को मूर्त कह रहे हैं। शरीर को भी जब तक हमारे साथ ये हम जीवंत बैठे हुए हैं, अब इस शरीर को भी चेतन बता रहे हैं। क्यों? चेतन जैसा ही काम कर रहा है ना। इस ठंडा गरम हल्का भारी स्निग्ध रुच आदि की अनुभूति स्पर्शन इंद्रिय से होती है। तो अनुभूति डेड बॉडी थोड़ी करेगा। इसमें चैतन्य का संचार है। इस शरीर में एक संश्लेष संबंध को प्राप्त है। तो ठंडा भारी ठंडा गरम का अनुभव कैसे होगा? स्पर्शन इंद्रिय की सहायता से होगा। शुद्ध सिद्ध पर्याय में जीव बैठे हुए हैं। सिद्ध पर्याय में जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई उस जीव को, उस समय हल्का भारी ठंडा गरम शीत उष्ण आदि का वेदन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। उनके ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति सिद्ध अवस्था में नहीं होती है। इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति जीव करता है, पर जीव करता है पर कैसे कर रहा है? ठंडा गरम स्पर्शन इंद्रिय से ही तो मालूम होगा ना। ये बात है। अन्य मुख्य क्या बता रहे हैं? मुख्याभावे, मुख्य का अभाव होने पर, मुख्याभावे प्रयोजने निमित्ते च चोपचार उपचार होता है। इससे पहले बताया उपचार किसमें होता है? मुख्य का अभाव है पर प्रयोजन और निमित्तवश जिसका हम कथन करते हैं उसे उपचार कहते हैं। उपचार से जीव को मूर्ति कह रहे हैं, मतलब उपचार लगे यहाँ, क्योंकि 2 भिन्न द्रव्य हो गए। शरीर हो गया पौद्गलिक और जीव है चैतन्य रूप। चैतन्य धर्म पुद्गल में है नहीं, पर उपचार से कथन करें तो वहाँ पर क्या लगाया था? भेद और उपचार 2 लगाते हैं ना।
तो संश्लेष संबंध जब हो उसको जहाँ पर अनुपचरित लगते हैं, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा दुकान, वहाँ पर उपचरित असद्भूत व्यवहार में, असद्भूत स्वयं एक उपचार ही है, पर उसमें चूँकि एक सहयोग संबंध होता है, एक संश्लेष संबंध होता है, उसकी अपने पहले सारी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। गुण और गुणी का भेद करके, पर्याय पर्यायी का भेद करके जो वस्तु को ग्रहण करता है वह व्यवहार, यहाँ भेद रूप व्यवहार हुआ। पुद्गल के मूर्त गुण को जीव में बतलाना, देखो पुद्गल के मूर्त गुण को संसारी जीव को मूर्त कहा, तो ये भी सर्वथा गलत नहीं है, उपचरित नय की अपेक्षा से ये सही है। जीव के चेतन गुण को पुद्गल में बताना, इस प्रकार उपचार करके वस्तु को ग्रहण करना व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय का हेतु पर्यायार्थिक नय है, इसका पूरा डिटेल पहले आ चुका है। यह भेद सर्वथा असत्य भी नहीं है। उपचार माने सर्वथा असत्य मत मान लेना, अरे उसने अपने पैसे से द्रव्य लगाया, मकान बनाया, रजिस्ट्री कराई, उसका ही मकान कहलाएगा। पर मकान एक तो अलग पदार्थ हो गया, जीव भिन्न पदार्थ है, अभेद नहीं लगेगा यहाँ। वो भी कैसा लगेगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार से यह कथन सही है। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मैं सशरीरी हूँ, जीव मूर्त है कहना। उन्होंने ये बताया था अनुपचरित में संश्लेष संबंध होता है, और पुत्र पौत्र आदि बिल्कुल अलग है ना। वो व्यक्ति, पिता तो कमरे में बैठा हुआ है और उसका पुत्र मंदिर में पूजन कर रहा है। ऐसा हमारा शरीर अलग चला जाए, मैं अलग चला जाऊँ, बनेगा क्या? मेरा शरीर यहीं बैठा रह जाए और आत्मा चली जाए मंदिर जाकर पूजन करने लग जाए, बनेगा क्या? इसमें संश्लेष संबंध में हम उठेंगे तो शरीर भी साथ साथ में तो जाएगा ना। पर पुत्र पौत्र तो कहीं है, हम कहीं बैठे हैं। बेटा तो अमेरिका में बैठा हुआ है, और यहाँ तो ये वो बाप पिता है वो जयपुर में बैठा है। ऐसा नहीं है ना, यहाँ एक क्षेत्रावकाश संबंध है। शरीर का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है, पर पौत्र मकान आदि के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध नहीं है। इसलिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया। शरीर का चर्चा कर रहे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, असद लगा रहे। असद माने तेरा स्वरूप तो नहीं है, स्वरूप भेद तो है, तो असत लगाया। लेकिन अनुपचरित संश्लेष संबंध है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पुत्र पौत्र मकान दुकान आदि है। ये सारी चर्चा पहले हो चुकी है। टाइम हो चुका, चलो।